दोस्तों, दुनिया में कई ताकतवर देश हैं जिन्हें महाशक्ति भी कहा जाता है। किसी देश की ताकत का अंदाजा उसकी सैन्य ताकत को देखकर लगाया जा सकता है। भले ही बड़े देश दुनिया में अमन, चैन और शांति की बात करें, पर हकीकत यही है कि हर बड़ा मुल्क दुनिया पर अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए अपनी सेना की ताकत पर अरबों डॉलर का निवेश करता है। भारतीय सेना की स्वदेशी ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत तेजी से अपनी ताकत बढ़ाते जा रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और बेहद आधुनिक हथियारों से जवानों को लैस किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त भारत और तुर्की के बीच विवाद देखने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत और तुर्की के बीच वाद विवाद हुआ है। अक्सर ही तुर्की भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बयानबाजी करता दिखता है। कश्मीर के मुद्दे पर भी वह पीछे से पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। यही वजह है कि तुर्की और साइप्रस विवाद के बीच भारत ने साइप्रस का खुलकर समर्थन दे दिया। दोस्तों, तुर्की भारत के गेहूं का भी विरोध कर चुका है। साथ ही उसने एनएसजी में भारत की एंट्री का भी विरोध किया था। लंबे समय से तुर्की भारत के खिलाफ एक के बाद एक नफरत भरी भाषा बोल रहा है, तो वहीं भारत ने देर से ही सही लेकिन अब तुर्की को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। भारत तुर्की को उसी के गढ़ में जाकर चुनौती देने वाला है। भारत तुर्की और अजरबैजान के पड़ोसी व दुश्मन देश अर्मीनिया को अपने हथियार बेचकर उसे तुर्की के खिलाफ ताकतवर बना रहा है। तो वहीं पर अब भारत ने तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी माने जाने वाली नॉर्दर्न साइप्रस की गद्दी को लेकर भी सीधे सीधे तुर्की पर निशाना साध लिया है। दरअसल तुर्की ने अपने पड़ोसी आयरलैंड देश साइप्रस के उत्तरी हिस्से को अपने सैन्य ताकत के बल पर अलग करते हुए उसे दक्षिणी साइप्रस से अलग देश के तौर पर सैन्य प्रोटेक्शन दे रहा है, जिसका विरोध पूरा यूरोप कर रहा है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस का दौरा किया। वहीं साइप्रस के विदेश मंत्री इयोनिक्स से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरे के दौरान कहा था कि हमारी मुलाकात तब हो रही है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंध को 60 साल हो चुके हैं। इसके साथ ही जयशंकर ने साइप्रस के साथ देते हुए इशारे ही इशारे में तुर्की को करारा जवाब दिया। साइप्रस और तुर्की के बीच वर्तमान मुद्दा दक्षिण में ग्रीक साइप्रस और उत्तर में तुर्की साइप्रस के बीच चल रहा विवाद है। दोस्तों, अमेरिकी ब्रॉडकास्टर वॉइस ऑफ अमेरिका की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साइप्रस की विभाजित द्वीप को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से तुर्की लगातार आक्रामक होता जा रहा है और भारत के लिए आए दिन नई नई परेशानी खड़ी करते रहता है, ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प बन जाता है कि अगर भारत और तुर्की के बीच सैन्य कंपैरिजन किया जाए तो कौन किस पर भारी पड़ता है। दरअसल भारत और तुर्की के बीच सैन्य क्षमताओं की बात की जाए तो भारत तुर्की से काफी आगे नजर आता है। तुर्की की करंट जनसंख्या की बात करें तो वो 8.6 करोड़ से ज्यादा है। वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। पॉपुलेशन रैंकिंग में तुर्की दुनिया भर में 18वें नंबर पर है, तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अपनी जनसंख्या के दम पर तुर्की की करंट नॉमिनल जीडीपी $850 बिलियन से ज्यादा है, तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी $3.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जो दुनिया की टॉप 5 जीडीपी में शामिल है। डिफेंस बजट की बात करें तो तुर्की ने पिछले साल $15 बिलियन से ज्यादा का खर्च किया, तो वहीं भारत ने अपने डिफेंस पर $70 बिलियन से ज्यादा खर्च किया। वहीं पर सेनाओं की बात की जाए तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कुल मिलाकर तुर्की के पास 4,30,000 के आसपास एक्टिव सैनिक मौजूद है, तो वहीं भारत के पास 14,50,000 से ज्यादा सैनिक हैं, जो तुर्की के सैनिक के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा हैं। तुर्की के पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 1100 से ज्यादा यूनिट्स है, तो वहीं भारत के पास 2350 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर जेट्स की बात करें तो तुर्की के पास 240 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। वहीं भारत के पास तुर्की के 2 गुना से भी ज्यादा 560 फाइटर जेट्स मौजूद है। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की तुर्की के पास 48 यूनिट है, तो भारत इसमें भी तुर्की से आगे है। भारत के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की 120 से ज्यादा यूनिट है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तुर्की के पास 120 से ज्यादा यूनिट है, तो भारत के पास 130 से भी ज्यादा यूनिट मौजूद है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि तुर्की के पास कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद नहीं है। वहीं भारत के पास अपने खुद के 160 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। तुर्की के पास 2250 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक है, तो भारत के पास 4600 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक मौजूद है। आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो तुर्की के पास 10,000 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद है, तो भारत के पास 12,500 से भी ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल मौजूद है। वहीं सेल्फ प्रोपर्ड आर्टिलरी की बात करें तो तुर्की के पास 950 से ज्यादा यूनिट है। वहीं भारत के पास 100 से भी ज्यादा इसकी यूनिट है। वहीं टोड आर्टिलरी की बात करें तो तुर्की के पास 2100 से ज्यादा यूनिट है और भारत के पास 3300 से ज्यादा यूनिट है। दोस्तों, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यानी कि MRL की बात करें तो तुर्की के पास 500 से भी ज्यादा MRL है और भारत के पास 1500 से भी ज्यादा मल्टी रॉकेट बैरल मौजूद है। नेवी की बात करें तो तुर्की के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, जबकि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर शिप है, जबकि तुर्की के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 12 फ्रिगेट्स की यूनिट है, तो तुर्की के पास 16 यूनिट मौजूद है। सबमरीन की बात करें तो तुर्की के पास 12 सबमरीन है, तो भारत के पास 17 सबमरीन मौजूद है।
हैं। दोस्तों कुल मिलाकर बात की जाए तो भारत और तुर्की के बीच कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि भारत तुर्की से काफी ज्यादा आगे है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तुर्की भारत से काफी ज्यादा आगे है और वह क्षेत्र है ड्रोन। इसमें तुर्की ने काफी हाईटेक ड्रोन का निर्माण किया है और भारत को इस क्षेत्र में तुर्की से आगे निकलने के लिए काफी तेजी से काम करने की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों इस कंपैरिजन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।